नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो 3-4 सब्जेक्ट है। उस टॉपिक पे बात करेंगे जो बहाली से संबंधित है, और उस टॉपिक से बात करेंगे जो इस केस में कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और उम्र सीमा के विषय पे भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको भी लेके एक संशय की स्थिति है कि अभ्यर्थी जिनका डेट निकल रहा है, उम्र सीमा निकल रही है, उनको किस प्रकार से फ़ायदे होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि आप बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को अंत तक देखिए, और हो सके तो दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक केस है जो ब्लाइंड वाला केस है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। इस केस में कुछ भी नहीं हो सका है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने अपने तरफ से, गवर्नमेंट ही नहीं है बिहार का, इसलिए इस केस में सुनवाई नहीं हो सकी है और इसको डेट मिला है। फिलहाल जो नियोजन प्रक्रिया छठे चरण की है वो बंद पड़ी हुई है इस केस की वजह से, और इसको प्रेड फॉर द लिस्ट ऑफ 2 दिसंबर को इसका डेट मिला है। ये ओरल ऑर्डर है, इसमें कुछ खास रिटन नहीं है। और रही बात इस केस से कि हो सकता है कि छठे जो नियोजन प्रक्रिया वर्तमान में है वो नहीं चले, रद्द भी रहे उतने दिनों तक। और एक अपडेट जो आई थी, सीबीएसई ने सीटीईटी को बताया फेक। कल जो मैं एक वीडियो बनाया था, इस पे कल ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, आपको उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्योंकि एक खबर वायरल हो रही थी 5/11 के दिन का जो परीक्षा की तिथि निकाली गई थी, वो गुमराह करने की साजिश थी। सी टेट ने उसके बाद अपडेट दे दिया है, वही अपडेट भी मैं बताया हूँ उस वीडियो में। तो वही अपडेट आज यहाँ पे आया हुआ है, और उम्र सीमा के बारे में भी एक अपडेट है जो न्यूज़पेपर में आया हुआ है। और ये सी टेट का जो पेपर में आप लोगों ने अपडेट देखा, उसके अपडेट के संबंध में ये इन्होंने अपडेट दिया था कि अ पब्लिक नोटिस डेट 21/10/2020, कल ये नोटिस आया है, is being calculated in public domain regarding next date of CTET exam 5/11/2020। ये डेट जो निकाला गया था, to inform to all inform that said notice is fake, it is not and not issued by CBSE। वहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है। और आपको कोई भी रियल एडवाइस चाहिए तो आप ctetnic.in पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे उसने लिख के ये नोटिस जारी कर दिया था, उसी के संबंध में पेपर में आया हुआ था। और रही बात कि ईटी पास होने पर भी अधिक उम्र वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। दोस्तों, अभी अपडेट के लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो क्यों बनाना वास्तविकता है। और रही बात कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको लगे वो कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़, ये हमारी हार्दिक रिक्वेस्ट है आपसे। लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, टीटी पास होने पर भी अधिक उम्र वाले नहीं बन सकेंगे शिक्षक। ये क्या, एक तरफ तो आप कहते हैं कि लाइफ टाइम वैलिड, उसके बाद उम्र सीमा बढ़ने पर शिक्षक नहीं बन सकेंगे, ये क्या अपडेट है। अभय चंद प्रभाकर 2011 में टीईटी क्वालिफाइड हुए थे। फूलहारा बाजार, बिदुपुर, राजापाकर, वैशाली के रहने वाले अभय कुमार की उम्र 43 साल हो गई है। अब अभय कुमार शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह स्थिति केवल अभय चंद की नहीं है, बल्कि प्रदेश भर के 20,000 से अधिक टीईटी अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र शिक्षक नियोजन के लिए अब नहीं बची है। अब ये अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने टीईटी की 7 साल की वैधता को खत्म कर हमेशा के लिए टीईटी प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया, लेकिन इनका लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिनकी उम्र नियोजन के लिए बची है। बिहार सरकार की माने तो शिक्षक नियोजन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की उम्र सीमा 37 साल होनी चाहिए, वहीं ओबीसी कोटि के 42 साल, एसटी एससी कोटि के लिए 45 साल उम्र निर्धारित है। और हर साल होता है नियोजन तो शिक्षक बन जाते। बात भी सही है, अगर प्रत्येक साल नियोजन की प्रक्रिया चलती तो सभी शिक्षक बन जाते, सबको शिक्षक बनने का मौका मिलता।
राज्य सरकार द्वारा अगर हर साल नियोजन की प्रक्रिया की जाती तो 20,000 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलता। TT-ST उत्तीर्ण नियोजन शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने बताया कि अभी तक 5 बार नियोजन हुआ, जबकि हर साल नियोजन होना चाहिए था। हजारों अभ्यर्थी TBT पास करने के बाद भी अब शिक्षक में नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी दुख भरी कहानी है और इसका उपाय मात्र एक ही है, आंदोलन। लखीसराय की पिंकी कुमारी बिहार TT 2012 में उत्तीर्ण हुई। पिछले 9 साल से पिंकी नियोजन का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हुआ। पिंकी कुमारी ने बताया कि मेरी उम्र 45 साल हो गई है, अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाऊंगी। पटना के अनिल कुमार 2011 के TT में शामिल हुए थे। इन्हें 6ठी और 8वीं तक का TT दिया गया था। अनिल कुमार ने बताया कि मैं नियोजन में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि नियोजन के लिए मेरी उम्र खत्म हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, इस केस के संबंध में बता दूं, आगे उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब तक फिलहाल जान लेते हैं। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस है और इसमें जो ओरल मैसेज आया है वो यही आया है कि 6ठे नियोजन की प्रक्रिया जो फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होने के कारण जो सामने का पक्ष, जिसे हम लोग कहेंगे कि जिनको जवाब देनी है, वो नहीं है। इसलिए जवाब लेना, सुनवाई करना मुश्किल काम है। अब सरकार बनने के बाद ही इस पर जो फैसला होगा वो होगा। फिलहाल के लिए 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जो है, जब फैसला ही नहीं होगा तो केस इसी से संबंधित है, बहाली से ही संबंधित है। तो हो सकता है कि 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जो है खटाई में चली जाए एक बार। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सभी के उम्र निकलते जा रहे हैं। नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षा विभाग की ढिलाई की वजह से इतने 11 से अभ्यर्थी जो है परेशान फिर रहे हैं और दिसंबर अभ्यर्थी भी लगभग 1 साल होने के हुए परेशान हैं। तो इसका उपाय क्या है? ये क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट बदल जाने से हमारी बहाली संभव है? क्या आपको लगता है कि इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था चलेगी? क्या आपको लगता है कि इस साल में नियोजन प्रक्रिया जो है हो जाएगी? ये सारी चीज़ें पे अपना ओपिनियन और कमेंट दे प्लीज़। और रही बात कि इसी तरह चलता रहा तो सरकार केस लड़वाती रहेगी और हम एक दूसरे में आपस में लड़ते रहेंगे और नियोजन की प्रक्रिया जो है कभी समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस सब्जेक्ट पे सोचने की कोशिश करें कि कैसे भी बहाली जो है शुरू हो और सबके लिए शुरू हो, क्योंकि हमें भी किसी से दुश्मनी नहीं है कि किसी का लाइफ बर्बाद करने से हमें कोई चैन मिलने वाला है, सुकून मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी हमारे भाई हैं। और रही बात कि बहाली किस तरह से संपन्न हो, इसके बारे में सोचा जाए और सबके हित में जो मांग हो वही मांगी जाए, ताकि किसी को भी रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।